मैं हूँ एक हॉलो नाइट एंड मेरा मिशन क्या है ये मुझे भी नहीं पता, बट सुपर हीरो लैंडिंग करना मुझे बेहद पसंद है। मे बी मेरा मिशन है घास काटना। वेट, व्हाट इज़ दिस सीक्रेट रूम? आवाज़ तो कॉइन की आ रही है, लगता है कॉइन है। लेट्स गो। सारे दरवाज़ों को छिन्न भिन्न करता हुआ मैं चला। ये क्या, खटमल? मे बी मेरा मिशन इस देश को इन खटमलों से आज़ाद करना है। जहाँ भी जाता हूँ पैसे मिल ही जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। वेट, ये क्या है? छोड़ो जो भी है, बाकी बातें पीने बाद। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि देश में खटमलों के साथ साथ मच्छरों ने भी आतंक मचा रखा है, और अब मेरा मिशन ऑटोमेटिकली इस देश को मलेरिया और डेंगू से मुक्त करना हो चुका था। दुश्मनों ने मेरे को रोकने के लिए हर जगह ट्रैप्स लगा रखे थे, पर मैं सारे ट्रैप्स को छिन्न भिन्न करता हुआ आगे ही बढ़ता जा रहा था। तो जैसे ही मैं तीनों मच्छरों की हेकड़ी निकालते हुए आगे बढ़ा, मुझे छत से अमृत टपकता हुआ दिखा। मैंने अमृत का स्वाद लिया और उसने मुझे 2 जीवन दान दिए। मैं अमृत का स्वाद लेके आगे बढ़ा ही था कि मैं दुश्मन की साजिश में फंस गया, लेकिन मैं एक बेहतरीन नाइट था, तो रास्ता ढूंढना मेरे लिए बहुत ही आसान था। मैं रास्ता खोजता व खोज भी देता था। आगे बढ़ के मुझे एक बहुत बड़ा द्वार दिखा जो मेरे बल की परीक्षा लेना चाहता था, और परीक्षा में मैं एकदम अव्वल रहा और सुपर हीरो लैंडिंग करते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ के मुझे एक बूढ़े काका मिले जो कि मुझे आगे जा कर के किसी कुएं में डूब मरने को कह रहे थे। मैंने उनकी बात को इग्नोर करा, कुर्सी पे आराम करा और आगे बढ़ चला। जैसे मैंने काका को इग्नोर करा था आगे बढ़ के, वैसे ही मैंने कुएं को इग्नोर करा और आगे बढ़ चला। लेकिन आगे जाके मुझे दरवाज़ा बंद मिला। फिर कुएं में जाने के बजाय मेरे पास और कोई उपाय नहीं बचा था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे पता चला कि मेरे पीछे आने पे ये सारे खटमल वापस से जिंदा हो जाते हैं। इसको मैं इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ा और मुझे पता चला कि अब मच्छरों और खटमलों के साथ साथ मक्खियों ने भी इन्हें ज्वाइन कर लिया है। रास्ते बड़े कठिन होते जा रहे थे, लेकिन एक निपुण नाइट होने की वजह से मुझे बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम आता था, और सो मैंने डिसाइड करा कि मैं पहले सारे लेफ़्ट वाले रास्तों के एंड में जाऊंगा, उसके बाद बैक ट्रैक करता हुआ सारे रास्ते कवर करूंगा एक एक करके। आगे बढ़ते ही मुझे कैटरपी नाम का पोकेमॉन दिखा, और यह रो रहा था जैसे कि मानो इसके ट्रेनर ने इसे छोड़ दिया है। पर इसे इग्नोर करता हुआ मैं वापस अपने बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम का यूज़ करता हुआ आगे बढ़ा। ज़िंदगी में इंसान गिरता तो है, लेकिन उठना काफ़ी कम इंसानों को आता है। लेकिन मैं एक काबिल नाइक था, तो गिर के उठना मेरे लिए आम बात थी।
सारी की सारी लिखी हुई इन्फॉर्मेशन जो कि पढ़ने के लिए थी, उसको पढ़ने के बजाय मैं इग्नोर करके आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा तो मुझे मिला इस एरिया का बॉस से थोड़ी देर फाइट लेने के बाद मुझे पता चला कि ये बॉस तो इंट्रोवर्ट है। जैसे ही मैं इसके पास जाता ये अपना मुंह छुपा लेता था। सो पूरी दुनिया की तरह मैं एक इंट्रोवर्ट इंसान को इग्नोर करता हुआ वापस चला गया। युद्ध अपनी परम सीमा में था और सारे दुश्मनों को एक के बाद एक हरा करके मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते ही मुझे किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आई। जब मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करी तो मुझे पता चला ये चाचा गुनगुना रहे थे। इनसे बात करके पता चला कि ये चाचा नक्शे बनाते थे और इन्होंने कहा ये मेरे को नक्शा बेच सकते हैं जो कि मेरे बड़े ही काम आएगा। मैंने कहा चलो दे दीजिए। तो पता चला चाचा को 30 कॉइन चाहिए थे एक नक्शे के बदले। तो मैंने 30 कॉइन दिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने नक्शा देखा तो मुझे पता चला कि ये नक्शा तो ज़्यादा काम का ही नहीं था। मैं अपना बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम से ही सब कुछ कर लेता। नक्शे पे फिर डाउट करता हुआ मैं आगे बढ़ा, लेकिन यूज़ मैंने बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम ही करा। आगे बढ़ा ही था तभी मुझे ड्यून के सैंडवॉर्म्स, जिन्हें द मेकर्स बोला जाता है, वो दिखे। उनसे मैंने पूछा कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि डायरेक्टर ने उनकी ओवर एक्टिंग की वजह से उन्हें ड्यून पार्ट 3 से निकाल दिया। पर मैं आगे बढ़ा लेकिन गिर गया। लेकिन ज़िंदगी ने मुझे गिर के उठना काफ़ी अच्छी तरीके से सिखा दिया था। फिर मुझे दिखी सारे फसाद की जड़ मक्खियों की रानी। ये मक्खियों की रानी सारी नई मक्खियों को ब्रेन वॉश करके मेरे पे अटैक करने के लिए घुस गई, जिसकी वजह से मैं शहीद हो गया। आगे काका से बात करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर नए नक्शों की दुकान खुली है, तुम्हें देखनी चाहिए। तो मैं नक्शों का प्राइस और चाचा के प्राइस जो उन्होंने गुफा में बताया था वो कंपेयर करने के लिए चला गया। तो यहाँ पे आके मुझे पता लगा कि ये तो चाचा की वाइफ यानी कि चाची है। और जब मैंने प्राइस देखे तो मुझे पता चला कि चाचा ही अच्छे थे, चाची तो बड़ी ही बिजनेस माइंडेड निकली। एक फेमस कविता है जिसके कवि श्री हरिवंश बच्चन राय जी हैं। उसकी 2 पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और आखिरी में जब मैंने इसी पंक्तियों के सहारे अपनी ईविल परछाई और इस मक्खियों की रानी को हराया तो मैं काफ़ी खुश था। लेकिन किस्मत बड़ी दुखी चीज़ होती है और फिर से एक और बार मर गया। लेकिन कोई नहीं, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक और बार हिम्मत करेंगे, एक और बार मरेंगे। और मेरी परछाई को लगा उसने मेरे को मार दिया, लेकिन उसको क्या पता मेरे पास तो 5 जीवन दान हैं। फिर इसी के साथ मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ कर के मुझे यहाँ पे मिला कैटरपी, लेकिन ये मुझे थैंक यू बोले बिना ही यहाँ से चुपचाप निकल लिया। सो मैं भी इसकी तरफ बिना देखे यहाँ से दुम दबा कर निकल गया। वापस जाना मेरे लिए बच्चों का खेल था, क्योंकि एक बार हॉलो नाइट अगर कोई रास्ता देख लेता है फिर वह सोते हुए भी उसे पार कर सकता है। वापस जाते हुए मैंने सोचा चलो चाचा को चाची के बारे में बताऊं कि उन्होंने कैसी महंगाई लगा रखी है दुकान में, लेकिन चाचा सुनने को ही तैयार नहीं थे। फिर आगे बढ़ते ही
मैंने चाचा के नक्शे की मदद ली और मुझे मिला खजाने का ढेर, लेकिन वो नक्शा नहीं, मेरी बैक ट्रैकिंग की वजह से मिला है। सारे कॉइन इकट्ठा करते ही मैं आगे बढ़ा तो दरवाज़ा बंद हो गया। तो मुझे पता लगा ये दुश्मन का षड्यंत्र था और आगे मेरे सामने नई टाइप की मक्खी जो कि अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करती थी वो थी। उसके मरने के बाद तो उसके साथ ही बदला लेने के लिए आ चुके थे। मैंने 2 को तो मार दिया, लेकिन एक ने मुझे शहीद कर दिया। नाउ इट्स टाइम फॉर राउंड 2, लेट्स टेक रिवेंज। इस बार मुझे मक्खी से और अपनी ईविल परछाई से भी बचना था। तो मक्खी ईविल परछाई को तो मैंने ठिकाने लगा दिया। अब बारी थी मक्खी की। पहली मक्खी को ठिकाने लगाया, अब इन दोनों की बारी। मेरे पास खाली 2 रिकॉइल बचे थे। लेट्स सी व्हाट हैपन। और ये केओ। मैं आगे की रास्ते की झलक लेकर के वापस आया तो मैंने देखा मक्खी वापस से जिंदा हो चुकी थी। तो अब टाइम है इससे दोबारा से बदला लेने का। जितना बार मैं इसको हराऊंगा उतना सेटिस्फेक्शन मेरे को मिलेगा। तो मक्खी को हराने के बाद मैंने नोटिस करा इसके साथ ही मुझसे डर चुके थे और आए नहीं। आगे बढ़ा तो मुझे हॉट स्प्रिंग मिला जो कि मुझे हील करता था और कुर्सी पे मैंने आराम करा। आराम तो मैंने कर लिया था, लेकिन आगे का रास्ता बड़ा कठिन है। इस रास्ते के लिए आलू पूड़ी और अचार मिल जाता तो मज़ा ही आ जाता। आगे मैं बढ़ा और मुझे दिखा कॉइन का अड्डा, बेसिकली खजाना। लूट सको जितना लूट लो। कभी कभी बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम में भी ऐसा होता है, जैसा भी मेरे साथ हो रहा है। मैं आगे जा रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा छोड़ो, चलो अब आगे ही चलते हैं। तो एक और बार मक्खी की अकड़ ठिकाने लगाने का मौका मिला और अकड़ ठिकाने लगा के मैं गया हील करने खुद को। नहा के क्या ही मज़ा आ जाता है। चाचा का नक्शा देखा, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन आगे बढ़ा। इस बार मैंने सोचा इस मक्खी को जीवन दान दिया जाए और मैं ऐसे ही आगे बढ़ गया। आगे के रास्ते में कठिनाई बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये कठिनाई मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता वैसे वैसे और दुश्मन आते जाते और कठिनाई बढ़ रही थी। लेकिन जो भी हो, मैं आगे बढ़ता गया और आगे बढ़ा तो फिर मेरे को दिखे मच्छर ही मच्छर। आगे मच्छर, पीछे मच्छर, ऊपर मच्छर, नीचे मच्छर। इतने सारे मच्छर देख के मुझे लगा कि शायद चाची की दुकान में काला हिट मिलता हो। तो क्यों ना मैं ये तलवार की जगह काला हिट ही खरीद लूँ। पर अभी दुकान बड़ी दूर थी, इसलिए मैं आगे बढ़ता रहा। नीचे ऊपर का रास्ता दोनों एक ही जगह ले जा रहा था और नीचे का रास्ता बहुत कठिन था। सो एज अ स्मार्ट नाइट आई हैव टू टेक गुड डिसीजंस। तो मेरी डिसीजन मेकिंग स्किल्स का यूज़ करके मैं गया ऊपर के रास्ते से। और जब मैं आगे बढ़ा मुझे दिखा सेफ एरिया का साइन, जो कि मैंने आते ही तोड़ दिया ताकि मेरे अलावा कोई और ना जा पाए। फिर आगे बढ़ा, इस खटमल को ठिकाने लगाने की कोशिश करी, पर ये बड़ा ही भाग रहा था। फिर इसका बदला लेने मच्छर आया, उसने मुझे दूसरी जगह धकेल दिया और मेरे को वापस आया तो खटमल मच्छर दोनों आगे थे। फिर दोनों से बदला लेने लिया मैंने और फिर मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ा, आराम करा और आगे बढ़ा तो मुझे टोल टैक्स देना पड़ा। और यहाँ पे फास्ट टैग नहीं होने की वजह से मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे फास्ट टैग की सुविधा उपलब्ध कराइए। टोल टैक्स देते ही टोल गेट गायब हो गया। मैंने सोचा ये कैसा स्कैम हो गया मेरे साथ।
तभी टोल गेट की गाड़ी घंटी आ गई थी। घंटी बजाई तो एक बहुत बड़ा विशालकाय जानवर आ गया था और उससे मैंने बात करी तो पता चला कि वो मुझे दूसरी जगह ले जाएगा। तो उसकी सवारी करी मैंने और मैं चला गया। लेकिन मैंने सोचा बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम के हिसाब से पहले मुझे वो एरिया अच्छे से डिस्कवर कर लेना चाहिए, फिर ये अननोन एरिया पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। तो अपने उसूलों का पक्का होने की वजह से मैं वापस गया और फिर आगे बढ़ा। जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे दिखा एक विशालकाय राक्षस और उसे देख करके मुझे एक ही बात याद आई, जब फाइट फेयर ना हो तो वहाँ से तुम दबा के भाग जाओ। और आगे की फाइट तो कुछ ज़्यादा ही फेयर थी, तो मैंने उन सब की हेकड़ी निकाल दी। इसी के साथ साथ मैं अपनी निंजा टेक्निक लगा करके डिंग 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 बोलता हुआ आगे चला एक और फेयर फाइट की तलाश में। और फेयर फाइट आते ही मैंने सबकी हेकड़ी निकाल दी। लेकिन तभी दरवाज़ा बंद हुआ और आ गई मेरे पास अनफेयर फाइट। ये इनका भाई था और ये इनका बदला ले रहा था मुझसे। अब तो मैं इस फाइट से भाग भी नहीं सकता और इसी के साथ इसने मेरे को मार दिया। और जैसे मैं लाइफ में हर एक चीज़ से क्विट कर देता हूँ, ऐसे ही मैंने गेम से भी क्विट कर दिया। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।